अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जिशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। वेलकम हो चुका है, खुश आमदीद। तो पाकिस्तान में आजकल एक नए स्पिन बॉलर का जो नाम है वो बोला जा रहा है, उसका नाम चल रहा है, सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस चल रही हैं। पता नहीं वो ऑफ स्पिनर है या लेग स्पिनर, इस बात में तो अभी भी मिस्ट्री है, मुझे कंफ्यूजन है। और वो बॉलर भी खुद ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि कोई इसको वट्टा बॉलर का नाम दे रहा है और कोई उसको कह रहा है कि ये तो अनप्लेएबल है, ये तो सीधा नेशनल टीम की प्लेस डिजर्व करता है। कोई कह रहा है कि इसको तो मैं क्लब लेवल पे भी ना खिलाऊं, और कोई कह रहा है कि इसको तो इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहिए। कोई कह रहा है कि ये 2024 वर्ल्ड कप के लिए टेलर मेड चॉइस है, और कोई तो कह रहा है कि मैं इसको अपनी गली की टीम में भी ना रखूं। मतलब कहानी कुछ यूं है कि उस्मान तारिक नाम के ये जो खिलाड़ी है, जिसको कोयटा ग्लैडिएटर ने पिक किया था नेशनल टी20 कप में देखने के बाद, बल्कि आई थिंक इन्होंने नेशनल टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेला है, ये सिंध प्रीमियर लीग से पिक हुए हैं। सिंध प्रीमियर लीग में इनकी जो बॉलिंग थी वो बड़ी कोई इफेक्टिव रही है, मतलब इनका एक्शन जो है वो थोड़ा सा अजीब है। उस्मान तारिक नाम है लड़के का, कोयटा ग्लैडिएटर ने पिक किया हुआ है, और कल इन्होंने जो मैच खेला है उसमें बड़ी शानदार किस्म की इन्होंने बॉलिंग की है। कराची के जो बैट्समैन थे जेम्स विल्स, टिम साइफर्ट, आउट भी किया उनको, और जिस तरह से ये बंदा बॉलिंग करता है वाकई में लगता है कि जो बैटर्स हैं उनके पास कोई जवाब है ही नहीं इसको खेलते हुए, क्योंकि पिछले मैच में भी इन्होंने जो बॉलिंग की थी वो भी बड़ी शानदार थी। इनको रन जो है वो बहुत ही कम हो रहे हैं, और वैसे तो पेशावर रीजन से ये खेलते हैं, जो लीग है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये पेशावर रीजन से की तरह जानिब से खेलते हैं, वहीं पे क्लब लेवल पे भी क्रिकेट भी इन्होंने खेल रखी है। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा है वो इनके एक्शन पर है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान के काफी जो खिलाड़ी हैं वो बैन हो चुके हैं एक्शन की वजह से। सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, आपको याद ही होगा जिस तरह के वो बॉलर थे, जब उनको एक्शन बैन कर दिया गया, उनका एक्शन चेंज करवाया गया, तो किस तरह की सूरत हाल हुई। तो इनके एक्शन पे भी काफी सवाल उठाए जा रहे थे। तो ए स्पोर्ट पे द पवेलियन प्रोग्राम लगता है जिसमें मोहम्मद हफीज साहब बैठे होते हैं, तो उनसे ये सवाल किया गया कि भाईजान आप इस एक्शन के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि हफीज का खुद भी एक्शन इफेक्टिव रहा है और हफीज खुद भी एक ऑफ स्पिनर है, तो उनको इस बारे में काफी नॉलेज है और काफी हद तक वो ये बात जानते हैं कि एक्शन पर किस तरह काम किया जाता है और किस तरह बायोमैकेनिक्स जो है उनको दुरुस्त किया जाता है, और किस तरह से वो जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी क्या सूरत हाल होती है। तो हफीज ने इस पर बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, बड़ी अच्छी उसने बात की है। हफीज साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये है कि भाई ये जो एक्शन है ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें ऐसी कोई चीज मुझे दिखाई नहीं देती कि अगर वो पॉज लेता है, मतलब गेंद करवाते हुए आके वो रुकते हैं, तो वो लीगल है। मतलब कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो वट्टा बॉलर है या इस तरह का बॉलर है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक लीगल एक्शन है जो कि एज ए मतलब ह्यूमन आई से जो दिख रहा है वो बिल्कुल एक लीगल एक्शन दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हफीज भाई कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो खुद पर्सनली मुझे देख के यही लगा था कि यार ये कोई वट्टे वाला सीन लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो बंदा हाथ को रोक लेता है और एकदम से फिर उसको डिलीवर करता है, या वो जिस तरह से सारा सिनेरियो है, और सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोग इनकी क्लिप्स निकाल रहे हैं, वीडियोस निकाल के शेयर कर रहे हैं, तो एक बड़ा अजीब सा यूनिक सा एक्शन आप इसको कह सकते हो। अजीब नहीं तो यूनिक का नाम दे दो भाई, कुछ तो नाम देना ही है। लेकिन हफीज भाई ने जो कहा है वो ये कहा है कि ये जो एक्शन है वो कोई इलीगल नहीं है, बल्कि एक लीगल एक्शन है, और वो जो पॉज लेता है, वो जो गेंद कराते हुए रुकता है, वो अलो है। आप रुक सकते हो चाहे जितनी देर मर्जी, इस पे बारे में कोई जो है वो ऐसा कोई रूल नहीं है आईसीसी में क्या बॉलर जो है वो बॉल कराते हुए रुक नहीं सकता, या इससे जो है वो बैटर को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आती। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन कह नहीं सकते, हम कंफर्म कह नहीं सकते, क्योंकि अभी तक इन्होंने कोई इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट नहीं खेली है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार प्रेजेंट हुए हैं किसी ऐसे स्टेज पे जहां पे इंटरनेशनल एक्सपोजर उनको मिल रहा हो, जहां पे बाहर के खिलाड़ी आए हो। लेकिन इसकी भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, तो जब ये बाहर की और लीग खेलने जाएंगे या जो है किसी इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे, तभी इनके एक्शन के बारे में जो है पता चल सकेगा आईसीसी इसके बारे में क्या कहता है या दुनिया की इसके बारे में क्या राय है। लेकिन हफीज ने जो अभी तक ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने यही कहा है कि ये एक लीगल एक्शन है और ये अलो है। उसके बाद उन्होंने टेक्निकल तरीके से उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से 50 डिग्री का जो एंगल है अगर वो बन रहा हो, तो उससे ज्यादा अगर कोई एंगल बनता है तो वो जो है नॉन अलो होता है, मतलब अलो नहीं होता। इस तरह से उनका जो बाजू है वो बेंड होना चाहिए, अगर बेंड हो रहा है तो वो उसी वे में जा रहा है, कैरी ऑन कर रहे हैं उसको, तो वो जो है ये नॉन बॉलिंग एक्शन नहीं है, बल्कि ये एक लीगल बॉलिंग एक्शन है। ये हफीज का कहना है। इसके साथ इत्तेफाक राय किया अजहर अली ने भी, जो कि खुद एक लेग स्पिनर बॉलर रह चुके हैं, और मिसबाउल हक, वसीम अकरम, ये भी
जो खिलाड़ी थे वो यही कह रहे थे, इन्होंने यही कहा है कि भाईजान ये एक लीगल एक्शन है, और मिसबा ने तो यही कहा है कि मैं इनको सिंध प्रीमियर लीग से देख रहा हूं, तो ये एक वाकई में लीगल एक्शन है और इनको खेलना काफी मुश्किल हो रहा है, और ये एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। ये मेरे अल्फाज नहीं है सर, ये उन एक्सपर्ट्स के अल्फाज हैं जो कि इस पर डिस्कशन कर रहे थे, और उन्होंने इस पर बाकायदा स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो एक लीगल बॉलर है। सो ये जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट बने हुए हैं ना, इनको भाई मैं यही कहता हूं कि अगर वो बंदे जो क्रिकेट का नॉलेज रखते हैं, वो जिन्होंने खुद क्रिकेट खेली है और जो क्रिकेट की बायोमैकेनिक्स को जानते हैं, अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप लोग ये जो टैग लगा रहे हो ना उस बॉलर पे कि वट्टा बॉलर है, ये है वो है, इससे जो है वो जरा परहेज करें, क्योंकि भाई वो भी हमारा ही जो है वो बॉलर है, हमारा पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। अगर आगे जाके वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है तो ये हमारे लिए फख्र की बात होगी। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि हम एक ऐसा खिलाड़ी जो कि अभी न्यू आया है पाकिस्तान के सर्किट में, क्रिकेट सर्किट में, और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है, उसको ऐसे जो है वो ट्रोल कर रहे हो या उस पर जो है इस तरह की बातें कर रहे हो। सो बेहतर यही है कि आप लोग जो है वो अपने जो खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट करें, और इस तरह से हेट देने का कोई फायदा नहीं है।